अरे, आप बोल भी नहीं रहे हो कि मैम मेरा वो बंद है। लखनऊ स्टेशन पर खीरे वाला खीरे पर पानी छिड़क कर खीरे को सजा कर रखता है। एक आध खीरे को काट कर वो नमक मिर्च का मसाला बुरकता है उसके ऊपर, और जो खुशबू उसमें से निकलती है, उसी से ग्राहक आकर्षित होते हैं और खीरे वाला गा-गा कर अपने खीरे को बेचता है और ग्राहक को गा-गा कर ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार लखनऊ स्टेशन पर खीरे वाले अपने खीरे को बेचते हैं, ध्यान रखना। इज़ इट क्लियर? अब नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा, नमक, मिर्च, लाल मिर्च की जो मसाला था उसको बुरका, और उनकी भाव भंगनी और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख हीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। बेटा, कभी भी अगर हमें कोई खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हमें खाने का मन कर जाता है और ये बहुत ऑब्वियस है कि मुँह में पानी आ जाता है। आ जाता है ना? तो जब मुँह में पानी आता है, तो आप उस पानी को गले के नीचे भी उतारते हो ना? और सामने वाला जो आपको देख रहा है व्यक्ति, उसको ये पता लगता है कि आपके मुँह में पानी आ रहा है और आप गले से नीचे उतार रहे हो। क्लियर? अब यहाँ पर लेखक को भी ये बात समझ आ रही थी कि नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा है खीरे की सुगंध से, और वो उनके जबड़ों के जबड़े जब पानी आता है तो इंसान अपने मुंह को जबड़ों को हिलाता है, तो वो भी उसको दिखाई दे रहा था। अब नवाब साहब हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस तो बनते हैं। लेखक तिरछी निगाहों से नवाब साहब को देख रहा था और ये सोच रहा था, अरे मियाँ नवाब साहब रईस तो बहुत बन रहे हैं, मगर उनकी असलियत सामने आ रही है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, हर व्यक्ति अंदर से एक जैसा ही होता है। हाँ, वो बाहरी दिखावा, शोशेबाजी ज़्यादा करता है, तो अपने आप को ऊँचा बनता है। लेकिन हर व्यक्ति एक ही तरीके का अंदर से होता है। सबका दिल एक होता है, सबकी सोच एक होती है। क्लियर? अच्छा, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए। अब दोबारा नवाब साहब ने, देखो वो बुजुर्ग होते हुए भी बार-बार लेखक की ओर खीरे को प्रस्तुत कर रहे थे। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। खीरे की तारीफ करते हुए, अपनी नज़ाकत दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो इतना अच्छा लग रहा था खीरा ताजा ताजा गर्मी के दिनों में, कि लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। ओके। तो बेटा धीरे ही खोलना। बेटा बुक दे दे। तो ये वैभव बुक देना। ओके। लखनऊ का बालम खीरा। अब नमक मिर्च छिड़क जाने से लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, अभी आपको मैंने बताया। अब आत्मसम्मान को निभाना बहुत उचित समझा लेखक ने, क्योंकि लेखक एक अहम वाला व्यक्ति था। क्योंकि नवाब साहब ने स्टार्टिंग में उसे देखकर अपने भाव परिवर्तित कर लिए थे, उससे बात नहीं की थी, उसकी ओर देखा भी नहीं था, तो ये चीजें लेखक को चुभ रही थी और उन्होंने इसी वजह से खीरा खाने से दोबारा मना कर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त मुझे तलब महसूस नहीं हो रही है, इस वक्त मेरा खीरा खाने का दिल नहीं हो रहा है, तो आप ही खीरा खाइए, किबला शौक फरमाए, आप आराम से शौक से खीरा खाइए। ओके। यहाँ पे अब हम इस पैराग्राफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके।
नवाब साहब ने शहद तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हीरे की फांकों की ओर देखा। अच्छा, डू वन थिंग, रीड दिस पैराग्राफ, दिस वन। नवाब साहब से लिखा। वंशिका रावत, आप पढ़िए। वंशिका रावत, यू रीड। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक लाउडर। नवाब साहब ने सतृण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ दीर्घ निश्वास लिया। हीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंह गई। मुंह में भर आए पानी की घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब हीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रस रस रसास्वादन। रसावादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे बेटा, अब नवाब साहब की नवाबियत देखना कि नवाब साहब ने क्या किया। नवाब साहब ने बहुत ललचाई हुई आंखों से उस हीरे की ओर देखा और वो ये दिखाना चाहते थे कि हीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाना नवाब साहब जैसे नवाबी खानदानी व्यक्ति के लिए एक तुच्छ है, एक तुच्छ वस्तु खाने के समान है। वो ये दिखाना चाहते थे, ये प्रतीक कराना चाहते थे। मैंने कल क्योंकि तुम्हें बताया था कि नवाबों की नवाबियत तो चली गई है, मगर उनकी नवाबियत जो है आज भी बरकरार है, वो भी दिखावटी। समझ आ गई, दिखावटी नवाबियत बरकरार है। तो अब उन्होंने एक सामान्य मनुष्य के सामने खीरा खाना ये सोचा कि अगर मैं इसके सामने खीरा खा लूंगा तो मेरी नवाबियत जो है वो नीचे हो जाएगी, मेरी शान नीचे हो जाएगी। तो अब उन्होंने क्या करा, बड़े आसानी से एक खीरे की फांक उठाई, नजाकत से, लखनऊ नवाब है वो, नजाकत से खीरे की फांक उठाई, उसको उठाकर अपने होठ तक लाए, नाक तक लेकर आए, नाक तक लेकर आए और उस फाक को बड़े जैसे ना बहुत से, जैसे बहुत ही स्वाद ले रहे हों, उस खीरे का बहुत स्वाद आ रहा हो उनके मन में, इस तरीके से उसको गहरी सांस लेकर सूंघा, बहुत गहरी सांस लेकर सूंघा और सूंघने से वो ये प्रतीत कर रहे थे कि मेरा पेट भर रहा है, खीरा मेरे अंदर ही जा रहा है पेट। उसके बाद जो पानी उनके गले में आया उस पानी को उन्होंने नीचे उतारा और बड़ी नजाकत से उस फांक को लेकर खिड़की से बाहर फेंक। सोचो, क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सूंघने मात्र से जिसका पेट भर जाए और वो चीज बाहर फेंक दे? कैन यू डू? आप कर सकते हैं? कर सकते हो? सुनो, यस और नो? नहीं करते। नो। अगर कोई चीज सामने रखी है तो हम उसको खाना ही पसंद करेंगे। सूंघने से ना तो पेट भरेगा ना उसका टेस्ट आएगा, मगर नवाब साहब ने किया क्योंकि वो नवाब थे। चलिए, नवाब साहब ने खीरे की सारी फांकों को इसी प्रकार खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से अपने हाथ पोंछे और अपने होठों को पोंछ लिया। ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे उन्होंने खीरा खाया है, होठ गीले हो गए खीरे से, तो वो पोंछ लिया और बड़े गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, यानी कि लेखक की ओर देख लिया, मानो ये कह रहे हो कि हम खीरा खाने का ये खानदानी रहीसी तरीका है। मतलब बड़े शान से उन्होंने जब सारे खीरे सूंघे और सूंघ के खिड़की से बाहर फेंक दिए ट्रेन के, और उसके बाद बड़ी शान से खुश होके गुलाबी आंखें यानी कि बहुत प्रसन्नता भरी आंखों से नवाब उसको देखा, लेखक को, और ये शो किया अपने एक्सप्रेशन से, अपने भाव से कि खीरा खाने का नवाबों का यही एकमात्र तरीका है। ये रहीसी शान है। किस बात की शान?
जब आप दिखावटी पने का जीवन जी रहे हो, आपके अंदर वो खीरा जा नहीं रहा, आपका पेट भर नहीं रहा, बट स्टिल यू आर वेरी हैप्पी, है ना? ओके, यहाँ पर हम देखेंगे इस पैराग्राफ के क्वेश्चन, एक पैराग्राफ के क्वेश्चन हम दोबारा से करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। नवाब साहब के गहरी सांस लेने का क्या कारण था? इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। नवाब साहब ने अपनी नवाबियत का प्रदर्शन कैसे किया? नवाब साहब ने अपनी नवाबियत का प्रदर्शन कैसे किया? थर्ड क्वेश्चन। सहतृष्ण आंखों से देखने का क्या तात्पर्य है? सहतृष्ण आंखों से देखने का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन मार्क। वे इस तरह क्यों देख रहे थे? वे इस तरह क्यों देख रहे थे? सुहानी गर्ग, अनुष्का मित्तल, अनव, कैमरा इज ऑफ। व्हाई? ओपन द कैमरा। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन हो गए इस पैराग्राफ के। अब हम आगे चलते हैं बेटा। आगे का कौन रीड करेगा अभी? Who is going to read? अर्षित, आप पढ़िए। Ashwik, you read first बेटा। यस मैम। मैम थर्ड वाले से ना। हाँ, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से। ओके मैम। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम के लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नवासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या मैम ये क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा तरीके जा सकता है। जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट में ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मोदे का बोझ डाल देता है। मेरे पर बोझ डाल देता है। थैंक यू अश्विक। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब लेखक गौर कर रहे थे। गौर यानी कि वो बहुत सोच विचार कर रहे थे। अभिनव, ओपन द कैमरा। बहुत सोच विचार कर रहे थे। और क्या सोच विचार कर रहे थे? खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध, बेटा सिर्फ खाने की कल्पना मात्र से, लेखक ये सोच रहा था, क्या खाने की कल्पना मात्र से किसी का पेट भर सकता है? जब तक हम वास्तविकता में ना खाएं, तब तक हमारा पेट कैसे भरेगा? अगर ऐसा हो तो ना तो दुनिया में कोई खाना बनाएगा और ना ही कोई खाएगा, क्योंकि वो कल्पना मात्र से ही अपना पेट भर लेगा। ठीक है ना? तो यही चीज लेखक सोच रहा था। और ऐसे तरीके को हम क्या कह सकते हैं?
क्या बोल सकते हैं हम? क्या ये दिखावा नहीं है? दिखावा है ना ये, कि आप दिखा रहे हैं कि आप सूंघने मात्र से अपने पेट को भर सकते हैं। अब नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढेकार का शब्द सुनाई दिया। यहाँ तक देखो कि खीरा काट कर नवाब साहब जो है बहुत थक गए थे, और थक गए थे, दिखावटीपना करते-करते थक गए थे, इसलिए वो उन्होंने क्या करा? लेट लिया, अपने बर्थ पर वो लेट गए और लेखक को बोलने लगे कि तस्लीम में कम कर लेना पड़ा खानदानी। अच्छा, उसको अपनी खानदानी रहीसियत का प्रदर्शन करने लगे लेखक को कि हाँ, मैंने खीरा को काटा, खीरा को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंका। वो इतने नाजुक हैं कि वो थक गए। चलो ठीक है, थक गए, लेट गए। उसके बाद लेखक ने सोचा कि भाई किस प्रकार ये अपने दिखावा कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति सूंघने मात्र से अपने पेट को भर सकता है? और तो और नवाब साहब ने लेटकर बहुत जोर से ढिकार मारी। जब हम खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो एक ढिकार आती है ना, पेट भरे की। तो उसी प्रकार नवाब साहब ने भी ढिकार मारी और लेखक की तरफ देख के क्या बोला? खीरा लजीज होता है। लजीज यानी कि बहुत टेस्टी होता है। खीरा जो है बहुत टेस्टी होता है, शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी कि खीरा जैसी चीज जो हम ऐसे ही खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि पेट भरा है उससे कि नहीं भरा है, उसको वो कहते हैं कि ये इतना नामुराद है कि पेट पर बोझ डालता है। मतलब उस खीरे को खाने से नवाब साहब ने ये शो किया कि मेरे पेट पर बोझ पड़ता है। बोझ पड़ता है इन द सेंस बेटा, जैसे हम कभी बहुत तला भुना पूड़ी वूड़ी खा लेते हैं तो लगता है ना हमारा पेट हैवी हो गया, लगता है ना। तो वो नवाब साहब दिखा रहे थे खीरे को खाने से उनका पेट बहुत भर गया है, बहुत हैवी हो गया है। उन्होंने कहा मेरे पेट पर, मेरे पाचन शक्ति पर इसका बहुत बोझ पड़ गया है। क्लियर? ये पैराग्राफ क्लियर है? चलिए, लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ अगेन।